हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इससे पीछे हमने कल लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे प्रिज्म होता कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंसिडेंट रे क्रिएट करेंगे। दिस इज इंसिडेंट रे। ABC इज ए प्रिज्म एंड जो P रे है हमारे पास में, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो सबसे पहले हम AB पे क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, मतलब क्या है, AB सरफेस के ऊपर हमें 90 डिग्री की एक परपेंडिकुलर डालना है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। और प्रिज्म होता कैसा है, ग्लास का बना होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाहर हमारे पास में कौन सा मीडियम है, रेयरर, अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर। बाहर वापस से कौन सा आ जाएगा, रेयरर, और अंदर कौन सा है, डेंसर। रेयरर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1, डेंसर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 एंड रेयरर का वापस से बाहर कितना आ जाएगा, μ1। नेक्स्ट, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी, यहाँ से बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल के साइड पे। नेक्स्ट, फिर AC सरफेस पे हमें फिर से क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फिर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया AC सरफेस पे। अब की बार क्या है, डेंसर से कहाँ जाएगी लाइट रे, रेयरर में जाएगी। और डेंसर से रेयरर जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहाँ पे जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दिस इज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब अगर एंगल की बात करें हम, तो एंगल क्या हो जाएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है उसको हम डिनोट करते हैं I से। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज R1। फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल एंड दिस इज R2। बाहर हमारे पास में कौन सी रे है, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंस रे। और इमरजेंस रे मतलब दिस इज एंगल E, जिसको हम E से डिनोट करेंगे। और A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट, फिर ये जो P रे है हमारी इंसिडेंट रे है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी को हमने क्या किया, स्ट्रेट कर दिया बिल्कुल। इधर से हम इमरजेंस को आगे बढ़ाएंगे तो मतलब हमें पता चलता है कि हमारी जो रे है, जो लाइट रे है वो कितना डेविएट हुई है। और जितना डेविएट होती है वहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। E को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस। और I का आपको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे फिर क्या है, अगर ये आपके पास में एंगल I है, पहले नेमिंग करते हैं, ये P है, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। और जो बाहर जो रे जा रही है उसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज पॉइंट S। अब ये जो P पॉइंट है, P से जो रे जा रही है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट्स के बीच का जो एंगल है उसको हम I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये कंप्लीट जो एंगल बनता है वो भी क्या होना चाहिए था, I होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे R1 हमें पहले से गिवन है, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, I माइनस में कितना आ जाएगा, R1। दिस इज I माइनस R1। एंड सेम इधर यहाँ पे ये E है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए था, E होना चाहिए था। लेकिन R2 हमें पहले से गिवन है, तो ये एंगल कितनी बचेगा, E माइनस में R2। अब कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ट्रायंगल लेते हैं हम यहाँ पे। इन ट्रायंगल कौन से लेंगे, दिस इज M एंड दिस इज N, Q N R।
इन ट्रायंगल क्यू एन आर के अंदर क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल के जो ओल्ड एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होगा तो यहाँ पे हमारे पास में एक तो एंगल R1 है गिवन है और एक एंगल कितना है R2 और जो थर्ड एंगल है वो कितना है N है। तो हम इन तीनों का सम किसके इक्वल दिखा सकते हैं 180 डिग्री के इक्वल दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल R1 प्लस में एंगल R2 प्लस में एंगल N इज इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री और ये हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम लेते हैं। पैरेललोग्राम कौन सी AQNR। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम ली इन पैरेललोग्राम AQNR। पैरेललोग्राम के जो ऑल एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको हमने A से डिनोट किया है A प्लस में इसके अपोजिट एंगल कौन सा है N। अब यहाँ पे दो एंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक Q है और एक क्या है इसके अंदर R। Q मतलब ये जो पूरा एंगल है Q ये वाला और इधर से ये R ये पूरा हुआ। तो यहाँ पे जो Q एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, Q एंगल कितने का होगा क्योंकि हमने ए बी पे क्या डाला था यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया था और नॉर्मल डालने का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर के लिए कितनी वैल्यू बोलेंगे हम इसकी 90 डिग्री और R की वैल्यू भी कितनी है 90 डिग्री। तो ये 90 कितना हो जाएगा 180 होगा। तो हम एक बार लिख लेते हैं एंगल Q, ये हम इसको ऐसे बोल सकते हैं AQN प्लस में एंगल NRA ये किसके इक्वल रहेगा 360। अब आपको पता है ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों की वैल्यू 90 राइट में लेके जाओगे 360 माइनस 180 डिग्री 180 डिग्री बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास में एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकेंड। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में क्या है राइट साइड कितनी है 180 डिग्री है। तो लेफ्ट साइड को भी हम क्या लिख सकते हैं इक्वल लिख सकते हैं। राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड को हमने इक्वल लिखा और लेफ्ट साइड को जब इक्वल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस में एंगल N इज इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस में एंगल R2 N प्लस एंगल N। अब आपको पता चल रहा है ये जो एंगल N है लेफ्ट में प्लस का है, अगर मैं इसको राइट में लेके जाऊँ तो ये किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा तो एक माइनस और एक प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास में एंगल A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एंगल R1 प्लस में एंगल R2। दिस इज इक्वेशन 3। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन की बात की थी हमने, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब जो हमारी लाइट रे है वो कितना डेविएट हो रही है अपने एक्चुअल वे से, एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो रही है वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने लिया इन ट्रायंगल कौन सी बन रही है यहाँ पे MQR में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि अंदर दो एंगल है हमारे पास में I माइनस R1 और दूसरा एंगल है E माइनस में R2 और वो दोनों किसके दोनों क्या बोल सकते हैं हम कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिख देते हैं पहले एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी है डेल्टा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है I माइनस में कितना है R1 है प्लस में कितना है E माइनस में R2 है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I प्लस में E और माइनस R1 और माइनस का क्या हो जाएगा R2। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस कॉमन लिया अंदर आ गया R1 प्लस में R2। अब ऊपर एक इक्वेशन यूज़ की थी हमने थर्ड, एंगल R1 और R2 किसके इक्वल था एंगल A के इक्वल था। तो हम इसकी वैल्यू किसके इक्वल पुट कर सकते हैं एंगल A के। डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I प्लस E माइनस एंगल A। यहाँ पे एंगल लगा लेंगे सबके साथ में, ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास में फोर्थ। दिस इज इक्वेशन 4। अब मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा कि अगर हमारा जो I और E है ये हम पीछे ग्लास स्लैब के लिए भी प्रूफ कर चुके हैं, 10th में भी आता है कि I एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बोथ आर इक्वल्स।
अगर I और E दोनों इक्वल हैं आपके पास में, या फिर हम बोल सकते हैं R1 और R2 को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम दोनों को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम मिनिमम से मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम हेडिंग फॉर मिनिमम डेविएशन। फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, जो एंगल I है वो किसके इक्वल है, E के इक्वल है, एंड एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R2, बोथ आर इक्वल्स टू R, एंगल R के इक्वल लेके चलेंगे हम इसमें। एंड जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको हम मिनिमम डेविएशन के लिए किससे लिखेंगे, डेल्टा M से लिखेंगे। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 जो अभी हमने की थी। इक्वेशन 3 क्या थी, जो एंगल A था वो R1 प्लस R2 के क्या था, इक्वल था। R1 प्लस R2 के इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल R प्लस में एंगल R, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 ऑफ एंगल R। तो R की वैल्यू चाहिए हमें, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एंगल A बाय 2। दिस इज इक्वेशन 5। नेक्स्ट इक्वेशन 4 की बात करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 4 कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट डेल्टा को मिनिमम डेविएशन के लिए किससे लिख रहे हैं हम, डेल्टा M से, इज इक्वल्स टू एंगल I प्लस में एंगल E है, E मतलब इमरजेंस, और इमरजेंस किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो यहाँ पे हम एंगल I लिख सकते हैं, माइनस का एंगल A है, I प्लस I कितना हो जाएगा यहाँ पे 2I। तो डेल्टा M इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल I माइनस में A। राइट साइड पे जो A की वैल्यू है ये माइनस में, यहाँ पे लेफ्ट में लेके आएंगे तो किस में आ जाएगी, प्लस में, और I की वैल्यू चाहिए हमें तो 2 इसके मल्टीप्लाई में है, फिर इसको दूसरे साइड लेके जाओगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल I की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा M प्लस में A अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। ये वैल्यू किसकी आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई, ऊपर वाली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है। दिस इज इक्वेशन 6। नाउ यूजिंग, हमें तो रिफ्रैक्शन करना है। रिफ्रैक्शन में एक लॉ पढ़ा था हमने, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू के इक्वल होता है। नाउ यूजिंग, और उसी को हमने क्या बोला था, स्नेल्स लॉ बोला था। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ का यूज़ किया हमने। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल्स टू क्या है, म्यू। I और R की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। I की वैल्यू कितनी है, डेल्टा M प्लस एंगल A अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं साइन I की वैल्यू कितनी है, डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, साइन एंगल A बाई 2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू के इक्वल आ जाएगा। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का आ गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म के अंदर। नाउ अगर हमारे पास में जो एंगल है मिनिमम, अभी मिनिमम डेविएशन क्या, अब हम बोल रहे हैं कि मिनिमम एंगल के लिए। नाउ फॉर मिनिमम एंगल, अगर मिनिमम एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो साइन थीटा यूज़ कर रहे हैं ना उसको हम किस में रिप्लेस करेंगे, थीटा में। तो यहाँ पे हमारे पास में जो इक्वेशन आई हुई है म्यू इज इक्वल्स टू कितना है, साइन डेल्टा प्लस M बाई A है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा को किस में रिप्लेस कर रहे हैं, थीटा में रिप्लेस कर रहे हैं। थीटा में रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, डेल्टा M प्लस A बाई 2, और अपॉन में A बाई 2 है, यहाँ पे एंगल A बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या होगा यहाँ पे, कैंसिल। यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास में, डेल्टा M प्लस A अपॉन में कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ A। अगर हम इसको और थोड़ा डिटेल में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये A इसके डिवाइड में है, वो दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो म्यू एंगल A इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डेल्टा M प्लस में एंगल A। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है हमें, मिनिमम के लिए भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे तो A राइट साइड में प्लस में है, लेफ्ट में लेके आओगे किस में आ जाएगा, माइनस में। डेल्टा M की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, म्यू एंगल ऑफ A माइनस एंगल ऑफ A। इसमें से क्या कर सकते हैं, एंगल A को कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा M इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू माइनस का 1
और एंगल ऑफ ए क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। दिस इज मिनिमम डेविएशन के लिए क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अब इसमें अगर ग्राफ की बात करें हम, ग्राफ में क्या होता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, दोनों में अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आता है। दोनों में ग्राफ कैसा आ जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। एक साइड हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे और दूसरी साइड हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंट। दोनों में कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। अगर हम एक साइड एंगल ऑफ डेविएशन मतलब डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेल्टा का है हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन एंड आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज, ये जो कंप्लीट टॉपिक था हमारा, ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। अब जो नेक्स्ट में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर उसके बाद में टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। यही जो मेन टॉपिक है यही है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।